मैं तकरीबन 20 मिनट आधा घंटा को ऐसे लेटा रहा हूँ। मैंने बोला देखूँ मरती हैं ये ज़िंदा रहती। और जब मैं उठ के आया चारपाई से तो बिल्कुल बेहोश हो सोई पड़ी थी, बिल्कुल जैसे बंदा मरा नहीं होता। मैंने बोला ये तो गई जान छूटी। मैंने एक एक करके टंकी में डाल दी, गुस्से में अपने पानी वाली टंकी में एक एक पकड़ के उठा के डाल दी। मैंने बोला चलो ये तो जान छूटी। ये तो बिल्कुल बेसुध हो चुकी है, लगता है बेहोश हो गई। अच्छा हुआ जान छूटी। अब इनको मैं टैंक में डाल देता हूँ। बच्चियों को उनकी फरमाइश पर हलीम और रोटी खिलाई। उसके खिलाने के बाद इसने एक एक गोली, टेम्परेचर आई थिंक के थोड़ा थोड़ा था, तो उसने बोला ये तुम भी खा लो मैं भी खा लूँ, मुझे भी टेम्परेचर है। तो इसने बाकायदा उनको अपने हाथ से गोलियाँ दी, बच्चियों ने खाई। जाहिर सी बात है वो नींद की गोलियाँ थीं, उसमें बच्चियाँ मदहोश हो गईं। अब मैं जाकर अंदर मरता हूँ, अंदर बड़े टैंक में। मैंने बड़े टैंक का ढकना खोला, खोलते खोलते मेरे जेहन में फिर सोच आ गई कि तू अंदर मर जाएगा, तेरा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा इधर को मरा है नहीं मर, ना को अंदर तलाश करेगा ना किसी को तू नज़र आएगा। तो पिछले बच्चों का क्या बनेगा जो 4 रह गए, तेरी बीवी का क्या बनेगा, तेरे माल का क्या बनेगा। तू किस हिसाब में फंस गया अभी। एक मैंने गोलियाँ भी खाई हुई थी पहले ही से। यही बातें करते करते मेरी छोटी बेटी वहीं सोई थी चारपाई पे, मैं उसके ऊपर जाकर ऐसे ना बैठा हूँ तो उधर ही मेरी आंख लग गई। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों इस संदिल के हाथ नहीं कांपे, क्यों उसकी रूह नहीं तड़पी। शायद उसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। बको मत, इतनी अकल है उसको कि उसके बाद उसकी बीवी का क्या होगा। यह अकल नहीं थी कि 3 मासूम बच्चियों को कत्ल कर रहा हूं। उसकी बीवी को कब मालूम हुआ? दबोने के कुछ देर बाद इसने मोहल्ले वालों के सामने डकैती का ड्रामा रचाया और फिर बीवी को फोन करके भी यही बात बताई। अब मैं खुद बड़े टैंक में जाकर डूब जाता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ मर गया तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। और मेरी माँ और बीवी का क्या होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तीनों बच्चियों को टैंक में डालने के बाद बकौल शेर मोहम्मद के वो छोटी बेटी के पास आकर सो गया। सुबह 4 बजे मोबाइल में अलार्म बजने से उसकी आंख खुली। उसने जाकर टैंक में देखा तो तीनों बच्चियों की लाशें पानी में तैर रही थीं। उसने ड्रामा रचाया और मोहल्ले वालों के सामने एक कहानी घड़ दी कि उसके घर में डाकू घुस गए थे और उसकी बेटियों को पानी में डुबाकर हलाक कर दिया।
यही कहानी उसने अपनी बीवी को फोन पर सुनाई। हैं? कब, कैसे? शेरा, ये क्या हो गया शेरा मेरी बच्चियों को तीनों? या अल्लाह नहीं नहीं शेरा, नहीं शेरा, मुझे मेरी बच्चियां चाहिए, मैं तेरे हवाले करके गई थी। अल्लाह अल्लाह मेरी बच्चियां, अल्लाह कैसे हो गई शेरा, ये सब कैसे हो गया? इसका सोना, फिर इसका उठना, फिर इसका उन बॉडियों को देखकर पड़ोसी को जाके बुला के लाना, तो मैं समझता हूँ पड़ोसी को जाकर बुला कर लाने का मकसद सिर्फ अपने लिए एक शाहिद पैदा करना था कि जी देखो कोई मेरी बच्चियों को मार के चला गया और मैं जो है उसको मैं मज़लूम हूँ और मैं निकाल रहा हूँ। मैं समझता हूँ कोई बाप भी ये नहीं करता। इस दुनिया का, इस कायनात का जो भी बाप होता, जिसके साथ भी ऐसा कोई सानिया हो जाता, वो किसी का इंतज़ार नहीं करता, वो फौरी तौर के ऊपर अपनी बच्ची को जो है उस पानी से निकालता और देखता कि वो जी रही है या मर चुकी है। इसने एक एक करके बच्ची उठाई और उस तालाब में, हौज़ में डाल दी और 2 गोलियां इसने भी खाई थी। तो उसके बाद ये ख़ुद भी नींद बेहोश हो गया और सो गया। रात 4 बजे इसकी आँख खुली। फिर इसने वही जो मैंने आपको बताया कि जो कहानी इसने डेवलप किया था ख़ुद। पुलिस को पहले तो मैं चक्कर देता रहा हूँ भाई, 2 महीने बाद साफ, क्या सीधी साफ बात है। अब मेरा ज़मीर जाग गया, मैंने इन लोगों को सच बता दिया कि यार कब्र में वो तो मर गई, मैंने भी मर जाना है, तो कल मर जाऊँ, आज ही मर जाऊँ, कोई भरोसा तो नहीं है ना सांस का। तो वहाँ जाके इतनी सज़ा लूँगा, चलो अल्लाह उससे हल्की कर दे मेरी, यहाँ पे मैं वो झील लूँ यार। 302 का मुकदमा है जी, सरकार मुद्दईयत है और इसको पकड़ा है, ये उसमें मुल्ज़िम है और जो पहली FIR है वो ख़त्म हो गई है जो इसकी मुद्दईयत में है। अब जो दूसरी FIR है वो वैलिड है। वालिदैन को एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। अगर उसके 6 बच्चे हैं और एक को पोलियो है तो वो एक जो पोलियो वाला बच्चा है उसको इतना ज़्यादा टाइम देना पड़ता है कि वो 5 बच्चों को नहीं दे सकता। जब उसको टाइम ज़्यादा देता है तो दूसरे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो स्ट्रेस तो होता है, एंग्जाइटी होती है, परेशानी ज़रूर होती है, मगर इस वजह से इस हद तक जाना कि बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाए, मेरा ख्याल में हमारे साइकेट्री में ऐसा कुछ नहीं है। एंग्जाइटी ज़रूर हो सकती है। उसने कहा कि वो 2 महीने से पुलिस को चकमा दे रहा था, फिर अचानक उसका ज़मीर कैसे जाग गया? पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस को शेर मोहम्मद पे पहले ही शक हो गया था। वो इसके रवैये, चाल चलन और बयानात को बहुत बारीक बीनी से देख रहे थे। हमारी पुलिस इतनी काबिल कैसे हो गई? बॉस, काबिल कहाँ, आखिर में एक ही हुर्बा काम आता है, डरा धमका कर उगलवा ही लेते हैं। बेशक उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया हो, लेकिन उसको सजा सख्त से सख्त मिलनी चाहिए। बॉस, उम्र कैद तो पक्की है,